जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं मेरे चैनल गणित की चौपाल। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने अध्याय 6 त्रिभुज में थेल्स प्रमेय को सिद्ध किया था। आज हम थेल्स प्रमेय का विलोम सिद्ध करेंगे। आपके इसमें प्रमेय 6.2 है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। हमने एक रेखा को इस प्रकार से लिया जो त्रिभुज की दो भुजाओं को बिंदु D व E पर एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हमें ये बताना है कि तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब हमने एक रेखा L इस प्रकार से जो त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, लेकिन ये हमने BC के समांतर नहीं ली है, क्योंकि BC के समांतर तो हमें सिद्ध करना है, इसलिए हमने इसको BC के समांतर नहीं लिया है। तो हमारा चित्र हुआ। अब जो चित्र बनता है वही हमारा दिया है। यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC में रेखा L इस प्रकार ली गई कि वह भुजा AB व AC को समान अनुपात में विभाजित करे, किंतु BC के समांतर ना हो। BC के समांतर ना हो। अब L AB और AC को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, अर्थात AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। क्योंकि हमने एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो हमने एक रेखा इस प्रकार से ली जो त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे। तो जो रेखा A है वो दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, इस प्रकार से है। तो हमने इसको यहां लिख दिया। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि जो रेखा L है वो BC के समांतर है, या यूं कहें कि DE है जो BC के समांतर है। DE समांतर BC, यह हमें सिद्ध करना है। अब आएगा उपपत्ति। यहां से हम इस प्रमेय को हल करने की शुरुआत करेंगे। अब दोस्तों हम इसमें क्या करते हैं, क्योंकि L BC के समांतर नहीं है, इसलिए हम एक अन्य रेखाखंड की रचना करेंगे जो BC के समांतर हो। एक अन्य रेखाखंड DF, एक अन्य रेखाखंड DF लिया जो कि BC के समांतर है। क्योंकि दोस्तों L या DE तो BC के समांतर नहीं है, तो ये समांतर नहीं है, तो निश्चित तौर पर एक अन्य रेखाखंड जरूर उपलब्ध होगा जो BC के समांतर हो। तो हमने DF को लिया। अब आप देखेंगे कि DF समांतर है BC के, अर्थात त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखाखंड हो तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। इसके पहले थेल्स थ्योरम हम प्रूव कर चुके थे। तो जो DF है वो BC के समांतर हमने रचना की। तो DF अगर BC के समांतर है तो ये थेल्स प्रमेय को फॉलो करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसलिए हम इस DF के हिसाब से चलते हैं। तब AD अपॉन DB बराबर AE AF अपॉन FC।
थेल्स प्रमेय से। डीएफ समांतर बीसी को हमने लिया है, तो ऐसी स्थिति में थेल्स प्रमेय लगेगी, क्योंकि थेल्स प्रमेय कहती है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखाखंड खींचा जाए इस प्रकार से कि वो अन्य दो भुजाओं को विभाजित करे, तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती है। तो AD/DB एंड AF/FC, इसको दिया हमने समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 हमने दिया हुआ में ली थी, ये रही, जो कि AD/DB और AE/EC यहाँ से आया था, और समीकरण 2 ये रही। तो आप देखेंगे समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 का LHS बराबर है। तो अगर LHS बराबर है दोस्तों, तो RHS बराबर होगा AE/EC और AF/FC। दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर तो AE/EC +1 और AF/FC +1, दोनों पक्षों में हमने 1 जोड़ दिया। हल करते हैं इसको एलसीएम लेकर। यहाँ पर EC एलसीएम आएगा, यहाँ पर FC एलसीएम आएगा। EC से EC कैंसिल होगा तो बचेगा AE, और EC का इसमें गुणा क्या किया EC, FC का FC में गुणा किया भाग दिया तो FC से FC कैंसिल आएगा, बचेगा AF, और ये हो गया FC। अब आप देखेंगे AE प्लस EC, यहां से हम देखते हैं AE प्लस EC आ रहा है, तो AE प्लस EC तो पूरा हो गया दोस्तों AC बटे EC, और AF प्लस FC तो ये भी AC बन रहा है, AC बटे FC। AC से AC कट जाएगा तो ये बचेगा 1 बटे EC बराबर 1 बटे FC। कैंची गुणा कर देंगे, FC इधर आ जाएगा, EC इधर आ जाएगा, तो FC इधर आया और EC इधर आया। अब हम इसको चित्र में देखते हैं, FC बराबर EC, तो FC बराबर EC ये इसके बराबर है, मतलब इतना भाग इसके बराबर है, इसके हिसाब से चलते हैं, चित्र से देखते हैं। तो चित्र में देखने पर लगता है कि ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि FC ज्यादा है और EC कम है, और यहां तो बराबर आ रहा है। लेकिन एक स्थिति ऐसी बनती है कि FC और EC बराबर हो सकते हैं, और वो स्थिति है कि F और E अलग अलग ना हो, दोनों एक ही बिंदु हो। तो F भी यहाँ हो और E भी यहाँ हो, तो FC बराबर EC। तो चूंकि हमारी ये सिचुएशन आ रही है, तो इसके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो यह स्थिति तभी संभव है जब बिंदु F व E एक ही बिंदु हो या कोइंसिडेंट हो एक दूसरे के ऊपर, F व E बिंदु एक ही हो। और अगर F और E बिंदु एक ही हो गए, मतलब ये DF भी अलग नहीं होगी और DE भी नहीं होगी, मतलब DF और D दोनों एक दूसरे को ढक रही है। ठीक है, ऐसी स्थिति में तब DF व DE एक ही रेखाखंड होगा, या एक दूसरे को ढकती है, कोइंसिडेंट जिसको हम कहते हैं, दूसरे को ढक लेती है, वो रेखाखंड होगा। अतः हमने इसको इसके समांतर बनाया था। अब DF और DE एक ही बात होगी, तो DF समांतर BC कह दें या DE समांतर BC कह दें। अतः
DE समांतर BC। और यही हमें सिद्ध करना था कि त्रिभुज की दो भुजाओं के एक रेखाखंड इस तरह से विभाजित करता है समान अनुपात में, तो वो तीसरी के समांतर होता है। तो तर्क के आधार पर एक पूरी प्रमेय है और आप तर्कों को बहुत अच्छे से उपयोग कीजिए तो आसानी से प्रमेय को हल कर सकते हैं। पुनः आपके बीच में उपस्थित रहूंगा एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।